तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है उनको एचडीएफसी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है और उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है। तो 20 लाख प्रॉपर्टी पर उनको जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से कितना लोन मिल सकता है, इसके अलावा बात करेंगे इसमें क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जिसको मॉर्गेज लोन या प्रॉपर्टी लोन भी बोला जाता है, इसमें देखिए कितना लोन मिलता है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसका 65% तक जो है मैक्सिमम लोन मिल सकता है। जैसे कि अगर आप कोई 20 लाख की, जैसे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 20 लाख की उनके पास प्रॉपर्टी है, तो उसके अगेंस्ट पर बैंक उनको मैक्सिमम जो है वो 13 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर सकता है और 13 लाख या उससे नीचे का ही करेगा। किसी किसी को 60% करेगा, किसी किसी को 55% करेगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी के लोकेशन पे और प्रॉपर्टी आपकी कैसी है, तो उस पर जो है डिपेंड करता है कि बैंक जो है कितना लोन आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर देखिए 50% तक जो है प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे आप कोई भी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे लोन ले सकते हो और उसको अपना किसी भी बिजनेस नीड या पर्सनल नीड के लिए उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे ऑफर किया जाता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है, कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ से नहीं लिए जाते। डोर स्टेप की सर्विस भी आपको मिलती है कि आपके घर आके सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपसे फिलअप करवाए जाएंगे, तो आपके डोर स्टेप की फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि इनकी कस्टमाइज लोन ऑप्शन आपको उनको देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफर करा जाता है। तो एचडीएफसी बैंक में देखिए अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो तो 9.50 से स्टार्टिंग होती है, 11% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 11.80 से स्टार्टिंग होती है, 13.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। लोन अमाउंट कितना मिलता है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 65% जो है वो लोन यहाँ पे मिल जाता है मैक्सिमम 15 सालों के लिए। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो 1% लगती है आपकी लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम आपकी 7500 रुपए की तो लगेगी। अगर हम कुछ अदर बैंकों में कंपैरिजन कर ले वहां लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जैसे स्टेट बैंक में 10% से स्टार्टिंग होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 10.85, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 9.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9%, एचडीएफसी बैंक जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं 9.50 से स्टार्टिंग है, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस में 9.50 से स्टार्टिंग है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी 9.5, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 9.75, आईसीआईसीआई बैंक 10.85, टाटा कैपिटल 9%, एक्सिस बैंक 10.50, पंजाब नेशनल बैंक 10.40। तो ये कुछ टॉप बैंक्स के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ पे फीस एंड चार्जेस देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस 1% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। अब प्री पेमेंट चार्जेस कैसे लगेंगे, अब प्री पेमेंट चार्जेस का ये है कि मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन अमाउंट लिया, अब 10 लाख का अगर आप 25% या उससे नीचे का अगर आप प्री पेमेंट करते हो, मतलब 10 लाख का आपने लोन अमाउंट लिया, मान लीजिए उसका जो है आपने 2.5 लाख रुपए की एक साथ जो है प्री पेमेंट आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो उसके आपको प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर 25% से आप ज्यादा जो है यहाँ पे प्री पेमेंट करते हो, जैसे 10 लाख का लोन लिया और यहाँ पे अगर आप 3 लाख रुपए की प्री पेमेंट कर देते हो तो 2.5% ऑफ प्रीपेड अमाउंट जो है चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। इसके अलावा डिसऑनर चार्जेस के अप टू 300 लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट के अप टू 500 लगेगे, डिसबर्समेंट चेक कैंसिलेशन चार्जेस के अप टू 500 लगेंगे, पीडीसी स्वैप के अप टू 500 लगेंगे, डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी अप टू 500 लगेंगे। इसके अलावा लोन रीअप्रेजल आफ्टर 6 मंथ ऑफ सैंक्शन के भी 2000 रुपए लगेंगे आपके। तो ये इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। इंडियन रेजिडेंट ओनली जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। अब जो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, आपकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी है और वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है और आप जॉब कैसी करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि एचडीएफसी बैंक से आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं। तो सैलरी के लिए देखिए एक आईडी प्रूफ लगेगा, एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे उनको सैलरी स्लिप 3 मंथ का और सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का, जिस भी अकाउंट में उनकी सैलरी आती होगी, फॉर्म 16 या आईटीआर आप दे सकते हो। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में देखिए अप्रूव प्लान, नो इनकम ब्रेस प्रूफ, इसके अलावा टाइटल डीड हो गया, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अदर डॉक्यूमेंट में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपने पहले कभी लोन लिया हुआ है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी। ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए भी एक आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम प्रूफ के तौर पे उनको आईटीआर 3 साल का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट अलाउंस अकाउंट स्टेटमेंट 3 साल का। इसके अलावा सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का। प्रॉपर्टी रिलेटेड सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, बिजनेस प्रोफाइल हो गया, फॉर्म 26 एएस हो गया। इसके अलावा आपके जो भी शेयर होल्डर, डायरेक्टर, अगर आप कोई कंपनी चलाते हो और यहाँ से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हो
तो आपको लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स की दिखानी पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो पार्टनरशिप डीड दिखानी पड़ेगी। करंट आपका कोई लोन वगैरह चल रहा तो उसका भी जो है डिटेल्स आपको दिखानी पड़ेगी। क्रॉसिंग फीस आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी और ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए। अब अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करना कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, लास्ट नेम, फोन नंबर, पिन कोड, सिटी वगैरह। इसके अलावा आप जो है जॉब कैसी करते हो उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। सैलरीड हो, आपकी जो है सैलरी कितनी आती है, कितने सालों से आप जो है यहाँ पे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। इसके अलावा और भी देखिए आपका एचडीएफसी बैंक अकाउंट होल्डर हो आप कि नहीं हो, अगर हो तो कस्टमर आईडी आप डाल दीजिएगा, कितना रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट आपको चाहिए। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी चल रही है, वो आप डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और जो एचडीएफसी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे, और अगर आपको डोर स्टेप की फैसिलिटी चाहिए तो आप उनको घर भी बुलवा सकते हो और वहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने का प्रोसेस रहता है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो है रिक्वेस्ट डालना चाहते हो एचडीएफसी बैंक में, तो आप यहां से डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनके पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है, तो उस पे एचडीएफसी बैंक आपको मैक्सिमम 13 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 13 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा, तो 9.5% से स्टार्टिंग हो रही है। वो तब हो रही है जब आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% का ही ले लिया, और लोन आप मैक्सिमम 15 सालों के लिए ले सकते हो एचडीएफसी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए 13 लाख का लोन अगर हम 15 सालों के लिए लेते हैं तो 13,575 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 11,43,486 रुपए का पे करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे 13 लाख के लोन को 10 सालों के लिए लेते हैं तो 16,822 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 7,18,602 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको किसी भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए है, तो उसका जो है आप देख सकते हो बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक 65% तक लोन प्रोवाइड करता है। तो आप 30 लाख का 65 करके जितना भी आपको लोन अमाउंट यहाँ पे डाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर डाल के आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के, तो एचडीएफसी बैंक का देखिए आपको लिंक पे जाना है। यहाँ से आप डिटेल में जो है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, जैसे आप देख सकते हो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की डिटेल आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा इसके फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आप डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।